माझ्याकडे दाखवा अगोदर. एक व्हिडिओ केला होता. चालू केलंस तरी सांग मला. चालू केली. अच्छा, तो आपकी प्रश्न आज पेपर है, तो प्रश्न पत्रिका अभी आपको दिखाई जाएगी. तो आप सभी लोग उस प्रश्न पत्रिका पूरी आज उसके लिखना आहे. ते हे बंद झाले का? वरचं रोटेशन काढले का? इकडं परत करावं लागतंय. दीदी आपने 5वां नंबर क्वेश्चन सही लिखा क्या? विसर्ग के पूर्व में आ और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का, जबकि आ अथवा मृदु व्यंजन. 2 मिनिट इतना ख़त्म करते इसको. नहीं झालं और तसंच कर अडवता है ऐसे. तो अभी जो प्रश्न पत्रिका आपको दिखाया जाएगा, तो प्रश्न पत्रिका आपको पूरी उत्तर उसके लिखने हैं और वो 10-15 मिनट तक आपको पेपर ही दिखाया जाएगा. आज कोई क्लास नहीं है आपकी, तो आप एक बार पेपर देख लीजिए और यदि किसी को व्हाट्सएप पर चाहिए तो व्हाट्सएप पर भेज देंगे. अभी आप तुरंत लिखना बैठ रहे हैं तो अभी प्रश्न पत्रिका आपको दिखा रहे हैं, तो उत्तर पत्रिका लिखें आप आपके नोटबुक में और लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है. जो जिन्होंने परीक्षा दी है वे सब लोग मुझे व्हाट्सएप पर आपकी उत्तर पत्रिका भेज दीजिए. अभी आपको प्रश्न पत्रिका दिखा रहे, 10 मिनट तक दिखाई जाएगी, फिर आपको खुद को लिखना है. व्यवस्थित दिसतंय का बघ फक्त. हाँ दीदी. आपने लिखा विसर्ग के पूर्व में आ हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो ओ संधि होती है ना. अब उसके आगे एक शब्द है. नहीं, ऊ का ओ होता है, ऊ और आंख पीछे का ओ. किसका होता है? वो किसका होगा? वही तो उसमें गूगली प्रश्न है वो थोड़ा. नहीं, क्योंकि इसमें आगे स्वर एक ही है ना, आ और आगे किसका वो हो रहा है? तो आगे उसका जो नियम है ना उसमें ऐसा है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ अथवा मृदु व्यंजन. तो विसर्ग का ऊ होता है. तो किसका हुआ? किसका वो हुआ? किसका ऊ होगा? तो विसर्ग का ऊ हुआ. लेकिन आपने तो इसमें दिया ना डॉट. स्वर अथवा मृदु व्यंजन, ठीक वो तो लोप वाले में है स्वर अथवा. अच्छा वहाँ गलत हो गया क्या? तो अ लिखना है वहाँ पर फिर अथवा मृदु व्यंजन से. बराबर. इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर का है. उसमें एक उसमें ऑनलाइन विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे स्वर नहीं अ स्वर चाहिए, वो गलत हो गया था वहाँ पर. तो आप सब लोग उसको अ लिखना है. अस्वर. फिरू नकोस, कॉन्स्टंट सगळ्यांना लिहायला बरं पडतं. फास्ट लिहू नकोस, थोडा तिथं ठेव ना. असं लिहिणार कसं? मोबाईल असं ठेवलं तर असं ठेव, फिरवू नको त्याला.
प्रश्न क्या क्या एक बार मैं बोल रही हूँ या आपको दिखाया है, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं पढ़ रही हूँ प्रश्न पत्रिका, तो एक बार सुन लीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें सह, पहला है सह इस अव्यय को डॉट 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 विभक्ति लगती है। आने पर पूर्व र का लोप होता है और पूर्व ह्रस्व स्वर डॉट 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 होता है। कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे डॉट 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 विभक्ति कहते हैं। पृथक, विना, नाना, इनके साथ डॉट 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 और डॉट विभक्ति होती है। कितनी? 3 विभक्तियाँ हैं, तो 3 विभक्तियों के नाम लिखने हैं। विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे अस्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो डॉट 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 ओ संधि होती है। जो क्रिया को करता है उसे डॉट 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 विभक्ति होती है। यदि शरीर में किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग की डॉट 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 विभक्ति होती है। इस प्रकार पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न है रूप चलाइए। सेनापति ही, धनपति ही, इनमें से कोई एक चलाइए कर। दूसरा प्रश्न है सेनापति ही और धनपति ही, इनमें से कोई एक चलाना है, और सिंहासनम या जाड्यम, इन दोनों में से कोई एक चलाना है। तीसरा प्रश्न है अतिथि। तो अतिथि शब्द लिखकर उसका अर्थ लिखना है। जैसे पिछले पेपर में भी यह प्रश्न पूछा था, लेकिन यहाँ पर दूसरा शब्द पूछा है, उसको पूरा चलाइए और उसका अर्थ लिखना है। प्रश्न चौथा है संक्षेप में उत्तर लिखिए। कोई भी 5 लिखना है। आपको दिए गए हैं 6। तो उसमें से पहला प्रश्न है विसर्ग का र कब होता है और उसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। कोई भी एक उदाहरण देकर स्पष्टीकरण करना है। दूसरी यन संधि बताकर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। आगे तीसरा है आयादि संधि बताकर एक कोई भी उदाहरण देकर स्पष्ट करो। चौथा है ए अथवा ओ के बाद अ आने पर क्या होता है वो बताना है आपको। पांचवा प्रश्न है पूर्व व्यंजन का तीसरा व्यंजन कब होता है। पूर्व व्यंजन का तीसरा व्यंजन कब होता है ये बताना है। न का न कब होता है वो बताना है। पहला के संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न चौथा है, फिर प्रश्न पढ़ रही हूँ। विसर्ग का र कब होता है उसका उदाहरण से स्पष्टीकरण करना है। यन संधि बताकर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। आयादि संधि बताकर एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ए अथवा ओ के बाद अ आने पर क्या होता है ये बताना है। पूर्व व्यंजन का तीसरा व्यंजन कब होता है, न का न कब होता है। ये हो गए प्रश्न चौथा। प्रश्न पांचवा कौन है। निम्न वाक्यों का संधि विग्रह सहित अर्थ लिखिए। यानी जो संस्कृत वाक्य दिए हैं उनकी संधि विग्रह करके ही अर्थ करना है। बुधः शास्त्रैः तत्त्वम् अवगच्छति। करेणाह्वयति रामं हरिः। कलिन्नाभिनन्दति बुधः। तृणान्यत्यश्वः। बुधो मोक्षम् इच्छति। अधिपतिं किंकराः अनुसरन्ति। अतिथीन् पूजयन्ति ब्राह्मणाः। पूजयन्ति 2 बार हो गया गलती से, तो एक बार ही वहाँ लेना है। रामः श्लोकः वदति। बिडालास्ताडयति पुरुषः। गृहं प्रविशामः। आवां सारथिं रक्षावः। इस प्रकार ये हो गया प्रश्न पांचवा। आखिरी प्रश्न है निम्न वाक्यों का संधि से संस्कृत वाक्य लिखिए। शून्य मनुष्य लोगों को ले जाते हैं। शून्य मनुष्य
लोगों को ले जाते हैं। पिता 2 पुत्रों को बुलाता है। राम नगर जाता है। गांव के निकट उद्यान है। तुम चावल खाते हो। राजा भी यतियों को नमस्कार करता है। मैं मोक्ष चाहता हूँ। वे सब आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते तुम हो पर चाहिए करते हैं हो गया है करते हो। बंदरों की पूंछें लंबी है। इस प्रकार ये छठा प्रश्न है। और अब ये प्रश्न पत्रिका आपको व्हाट्सएप पर भी भेजी जाएगी। जिनको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं यह व्हाट्सएप पर आपके भेज दूंगी। नंबर आपको मेरा नंबर आपको दिखाएंगे अभी। आज की क्लास 1 ख़त्म होती है।